morning students. Now this is the next video for class 11 chapter 8 small business and enterprise. लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था कि वेरियस स्कीम और वे किस तरह से फंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप स्कीम को। तो हमने लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था फंड स्कीम फॉर स्टार्टअप। इसके देखिए यहाँ पर लिखा है फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ 10 फंडिंग ऑप्शन फॉर स्टार्टअप टू हेल्प रेज कैपिटल। तो कैपिटल को रेज़ करने के लिए 10 फंडिंग ऑप्शन क्या क्या हैं हम इसको पढ़ेंगे। 10 ऑप्शन को इसी वीडियो में हम लोग को 10 ऑप्शन को इसी वीडियो में लेके चलना है। तो यहाँ पर बहरहाल तो आपकी बुक में तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन 7 ऑप्शन में कुछ पॉइंट्स आगे भी दिए हुए हैं। तो 7 ऑप्शन बहरहाल है, तो हम इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे। जो टॉपिक्स हैं वो एक ही वीडियो में कवर हो जाते हैं, तो बच्चों को ईजिली थोड़ा सा डिफरेंस करने में आसानी होती है कि वो पॉइंट्स कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे आता है सेल्फ फंडिंग। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ फंडिंग। टू स्टार्ट बिजनेस सेल्फ फंडिंग इज फर्स्ट ऑप्शन ऑन लेटर स्टेज इन्वेस्टर में गेट अट्रैक्टेड। सेल्फ फंडिंग मतलब कि अपने आप कोशिश करिए फंड इकट्ठा करने की। वो अपने कैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है सोर्सेज ऑफ फंड, यानी कि इक्विटी शेयर डिवेंचर को इशू करके आप फंड को रेज कर सकते हैं। द स्टार्टअप बिजनेस सेल्फ फंडिंग इज़ फर्स्ट ऑप्शन ऑन लेटर स्टेज इन्वेस्टर में गेट अट्रैक्टेड। तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है आपके बिजनेस के प्रति। जितनी अच्छी आपकी गुडविल होगी उतना ही वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर है सेल्फ फंडिंग मतलब कि किसी तरह से अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस से, अपने सोर्स ऑफ जो आपका फाइनेंस का स्रोत है या सोर्स है, उससे आप किसी तरह से अपना बिजनेस के लिए फ़ंड इकट्ठा करिए। अब वो रिटेन अर्निंग भी हो सकती है, इक्विटी भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन। क्राउड फंडिंग इज़ वन ऑफ द newer way of funding. A startup that has been gaining lot of popularity lately. It's like taking a loan, pre-order, contribution or investment from more than one person at the same time. अब क्राउड फंडिंग एज अ फंड ऑप्शन, जैसे कि आपने किसी से लोन ले लिया। क्राउड फंडिंग इज़ वन ऑफ द न्यूअर वे, एक नई तरह का फंडिंग है जो कि आप स्टार्टअप प्लान में ले सकते हो। इससे आपकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे और बढ़ती है। यू गेन मोर दिस इज़ हाउ क्राउडिंग वर्क्स। एन एंटरप्राइज विल पुट अप a detailed description of his business on a crowdfunding platform. एक crowdfunding एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर अपने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं जो उनके बिजनेस के हैं। ही विल मेंशन ओके, यहाँ पर ही लिखा है पर ही और शी विल मेंशन द गोल ऑफ हिज बिजनेस। जो उनके बिजनेस के गोल्स होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, जो उनका प्लान होता है, किस तरह का प्रॉफिट, वो कैसे कैसे प्रॉफिट गेन करेंगे, हाउ मच दे रिक्वायर अ फंडिंग, यानी कितनी उनको फंडिंग चाहिए, एंड फॉर व्हाट रीज़न, किस रीज़न से चाहिए। एंड देन इन्वेस्टर कैन रीड आउट अबाउट द बिजनेस एंड गिव मनी इफ़ दे लाइक द आइडिया। अगर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से आप ये सारी डिटेल्स भर देते हो कि क्या बिज़नेस का गोल है, क्या प्लान करते हो आप, किस तरह से प्रॉफिट आप चाहते हो, कैसे आपको कितना फ़ंड चाहिए, क्या रीज़न है फ़ंड चाहने का, किस इतना फ़ंड आपको क्यों चाहिए, तो ये सारा आप अपने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे डालते हो, जहाँ से आपको अगर उनको लगता है कि आप जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो उससे वो इम्प्रेस्ड हैं, आपका उनको आइडिया पसंद है, तो वो क्या करते हैं, क्राउड फंडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। दोज गिव मनी विल मेक ऑनलाइन प्लेज विद द प्रॉमिस ऑफ प्री बाइंग द प्रोडक्ट। वो प्लेज लेते हैं, यानी कि एक तरह से वो ऑथराइज़ करते हैं कि मैं ही उनका क्राउडिंग फंड लेने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं ऑनलाइन प्लेज लेता हूँ कि मैं इनका सारा सामान जो है प्री बाय यानी पहले से बाय कर लूँगा। और गिविंग अ डोनेशन, एनीवन कैन कंट्रीब्यूट मनी टूवर्ड्स हेल्पिंग अ बिजनेस। कोई भी इंसान जो उनके आइडियाज़ और व्यू से इम्प्रेस है
वो क्या कर सकता है, वो उनको हेल्प कर सकता है, पहले से पेमेंट कर सकता है, डोनेट कर सकता है मनी, जिससे कि वो उनको जो अगर लगता है कि वो बिज़नेस अच्छे से रन करेगा, दे बिलीव दैट कि ये बिज़नेस आगे अच्छा चल सकता है, तो दे कंट्रीब्यूट देयर। नाउ द नेक्स्ट, गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। एंजल इन्वेस्टमेंट आर इंडिविजुअल विथ सरप्लस कैश, ऐसा इंसान जो हमारे लिए एंजल बन के आता है, यानी कि इसके पास बहुत पैसा है, एंड अ कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप, और बहुत इंटरेस्ट लेता है कि हमको जो भी नए लोग हैं उनके बिजनेस पे, स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके पास बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ का। तो एंजल इन्वेस्टर हैव हेल्प टू स्टार्टअप एनी प्रोमिनेंट कंपनी इंक्लूडिंग गूगल, याहू एंड अलीबाबा, यानी कि इन्वेस्ट जो ऐसे जो कि हेल्प करते किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को। अभी कोई प्रोमिनेंट कंपनी हो सकती है, चाहे गूगल हो, चाहे याहू हो, एसेट्रा। दिस अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग जनरली अकर इन अ कंपनी अर्लियर स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो कंपनी एकदम स्टार्टअप ले रही हो, एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे होती है, ये मेनली उनके लिए होता है। विद इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग अप टू 30% ऑफ इक्विटी, ऐसे लोग होते हैं 30% इक्विटी के होल्डर बन जाते हैं, इक्विटी शेयर परचेज कर लेते हैं। दे प्रेफर टू टेक मोर रिस्क इन इन्वेस्टमेंट फॉर हायर रिटर्न्स, और अगर उनको लगता है कि कंपनी में आगे फ्यूचर है तो वो ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रिस्क ले सकते हैं, जिससे कि उनको फ्यूचर में अगर कंपनी अच्छी चलती है तो उससे अच्छा रिटर्न मिले। दैट इज़ कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टमेंट, यानी एक तरह से ये हमारे लिए वो बन के आते हैं एंजल, एक ऐसा इंसान जो कि मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता हो और जिसको ऐसा लगता हो कि फ्यूचर में इसका इन्वेस्टमेंट हम उसके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट, गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। वेंचर कैपिटल अपने बिजनेस में पाने के लिए, यानी कि वेंचर कैपिटल आर प्रोफेशनली मैनेज फंड हु इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल। वेंचर कैपिटल क्या है, प्रोफेशनली ऐसे फंड हैं, ऐसे प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड हैं जो कि कंपनी के बड़े बड़े कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। दे यूजुअली इन्वेस्ट इन बिजनेस अगेंस्ट इक्विटी एंड एग्जिट व्हेन देयर इज़ एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एन एग्जीक्यूशन। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, तो ये क्या करते हैं, कंपनी में जो बिज़नेस खुल रहा है उसके इक्विटी में आ जाते हैं, एन एग्जिट वहीं पर रहते हैं, वेयर देयर इज़ एन IPO और एन एक्विजिशन। ये कब बिजनेस में एंटर करते हैं, जब कंपनी अपना IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर को पब्लिक को ऑफर करती है, उस समय एज अ इक्विटी शेयर होल्डर ये शेयर्स को परचेज कर लेते हैं और उसी बिज़नेस में रहते हैं और निकल जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेजिंग मनी थ्रू बैंक लोन। बैंक लोन की तरह रेज करना मनी, जैसे कि नॉर्मली बैंक आर द फर्स्ट प्लेस दैट एंटरप्रेन्योर गो एंड व्हेन थिंकिंग अबाउट द फंड। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, पहले फर्स्ट वहीं जाता है बैंक के पास और वहीं जाके फंडिंग के बारे में सोचता है। ऑलमोस्ट एवरी बैंक इन इंडिया ऑफर फाइनेंस थ्रू वेरियस प्रोग्राम, और इंडिया में ऐसी देश है जहाँ पर वो चाहता है कि हमारे पास कंपनीज आए और हमसे ऑफर्स ले हमारी डिफरेंट प्रोग्राम्स पे, जो इनके पास प्रोग्राम्स रहते हैं। फॉर इंस्टेंट लीडिंग इंडियन बैंक्स SBI, HDFC, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक हैज़ मोर देन 7-8 डिफरेंट ऑप्शन टू ऑफर कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन। तो ऐसे कुछ इंडियन बैंक्स हैं जो कि इस पर लीड करते हैं, यानी कि नए नए स्टार्टअप को चलाने के लिए लीड करते हैं, जैसे SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है। इनके पास डिफरेंट ऑफर्स हैं 7 से 8, और ये ऐसे ही कोलेटरल यानी कि बिजनेस को लोन फंड्स प्रोवाइड करते हैं। आगे, गेट बिजनेस लोन फॉर NBFCs। देयर इज एन ऑप्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन है नॉन बैंकिंग। NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, प्रोवाइड सर्विसेज टू दोज हु वुड नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं, एक तरह से बैंक की तरह नहीं चलती, ये बैंक की तरह सर्विसेज देती है, बट दे आर नॉट रन एज अ नॉर्मल बैंक। इट इज़ इंक्रीजिंग बिकमिंग पॉपुलर फॉर दोज हु रिक्वायरमेंट
आर लिमिटेड एंड क्रेडिट रेटिंग आर नॉट फेवर्ड बाय बैंक। ये मेनली बहुत पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि और सब जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट रेटिंग में कम है, यानी कि क्रेडिट बहुत फॉर्मेलिटीज़ में देते हैं और लिमिटेड फंड्स देते हैं, इसलिए इनकी रेटिंग्स बहुत कम है। गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल, और गवर्नमेंट ने अपने स्टार्टअप में जो भी कहा है, जैसे कि 10,000 करोड़ का स्टार्टअप वो देंगे यूनियन बजट के द्वारा स्टार्टअप स्कीम में। तो ऐसे काफ़ी स्कीम गवर्नमेंट ने ऑफ़र की हैं। तो वो स्कीम देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है। बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशन प्रोग्राम, अब जिनके पास नए नए इनोवेशन प्रोग्राम्स होंगे, जिनके पास कुछ नया कंपनी स्टार्टअप लेने का प्लान होगा, तो उनके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशन प्रोग्राम। ये अपने आइडियाज़ और प्रोग्राम को दिखाते हैं कि हमारे पास ये आइडियाज़ है एक नए नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवोक करने के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड, मुद्राज इसको नाम दे रखा है। तो ये ऐसे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को बेनिफिट करता है जिनका जो 10 लाख तक का इनको फ़ंड दे सकता है। फिर सिडबी लखनऊ में इसका, फिर आते हैं सिडबी पे। सिडबी में लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है, हजरतगंज में आप जाके देख सकते हैं। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये ऑफ़र करता है लोन किसको, MSME मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज़ को ये ऑफ़र करता है लोन्स। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। अब स्टेट ने अपनी क्या क्या स्कीम है, तो यहाँ पर कुछ नेम्स दिए हुए हैं जिनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, KSSEDM, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। फिर महाराष्ट्र ने अपना निकाला महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये महाराष्ट्र की है। राजस्थान ने स्टार्टअप फेस्ट निकाला था जिसमें लोग आके अपना आइडियाज़ दे सकते हैं, या कोई बिज़नेस खोलना चाहे तो उसको आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो एक फेस्ट निकाला था उन्होंने। दी स्कीम वाज सेटअप टू बूस्ट अप स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, स्मॉल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन स्कीम्स को लागू किया गया। अब इसमें यहाँ पर लिखा है रीड अबाउट इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडियन एक्शन प्लान, तो ये आपको नेट में मिल जाएगा। तो ये नेट पे आप देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लगाई, क्योंकि यहाँ पर एक CBSE के सिलेबस में हम सारी स्कीम्स नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए जितनी थी मेन उत्तर उन्होंने लिख दिया। तो आगे आप उसको पढ़ सकते हो नेट से, और जितना कोर्स है वो मेन तो कोर्स से ही पूछा जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।